इंडिया से अरब जाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं सोचते हैं कि मैं इंडिया में हूँ और मैं बाहर देश अगर जाता हूँ तो मैं अच्छा पैसा कमाऊँगा, घर वालों को अच्छे से रखूँगा, बहुत सारा पैसा कमा के घर बनाऊँगा, बहन की शादी करूँगा। बहुत सारे सपने होते लोगों के। लेकिन जब आप अरब देश से पहुँचते हो और आपके साथ में धोखाधड़ी हो जाती है तो फिर आपके सारे सपने चूर हो जाते हैं। और अरब से आने के लिए आपको इंडियन एम्बेसी को बोलना पड़े कि आप अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। तो आप बताओ, इस तरीके से आप कभी आगे बढ़ पाओगे या आप अपने सपने पूरे कर पाओगे? लगातार 3 महीने से 4 महीने से हमारे 34 इंडियन भाई हेल्प मांग रहे इंडियन एम्बेसी से, और इंडियन एम्बेसी कान में तेल डाल के सो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करने का लाइक कमेंट मत करो, आप सब्सक्राइब मत करो, बट शेयर जरूर करो। क्योंकि एक इंडियन नहीं है, ये 4 महीने से इंडियन एम्बेसी वाले ना पता नहीं झुला रहे हैं, घुमा रहे हैं। पता नहीं इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, इंसान ही नहीं समझ रहे। इंसान को इंसान समझते तभी तो इनका हेल्प करते। बट आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पक्का शेयर कीजिए और इन लोगों को घर आने में मदद कीजिए। आप हो सकते हैं ट्विटर पे आकर के इनकी मदद कीजिए, और ये आपके साथ भी हो सकता है। आप कहोगे कि अरे मेरा क्या लेना देना है जावेद भाई, क्या वीडियो बना रहे हो फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए। भाई ये मत सोचो, आज आपका टाइम है, कल यही टाइम आपका आने वाला है। कफील के पास में हो, कंपनी के पास में हो, अगर आप मदद करोगे, एक आदमी की मदद करोगे तो आगे आपकी भी मदद की जाएगी। इंशाल्लाह पक्का आपकी मदद की जाएगी। रिकॉर्ड कर लो ये मेरी बात को, मैं आपको शेयर करूंगा। हमारे फैयाज भाई हैं जो कि लगातार 4 महीने से ये हेल्प मांग रहे हैं। मैं फैयाज आलम भारतीय दूतावास को पूरे होश में बताना चाहता हूं, अगर भारतीय दूतावास मुझे 1 हफ्ते के अंदर वापस इंडिया नहीं भेजेगी तो मैं सुसाइड करूंगा, और उसकी जिम्मेदारी दूतावास रियाद की होगी। पिछले 4 महीने से मुझे रजिस्टर किए हुए हो गए हैं, लेकिन अब तक मदद नहीं की गई है। और यहाँ पर देखो, इमरान भाई, आलोक कुमार, मोनू गोस्वामी, दिलीप कुमार, अजरुद्दीन अली, नैयर इकबाल, मोहम्मद मुनाजिर, प्रदीप कुमार, मोहम्मद मुस्लिम, निसार अली, राना प्रताप, मोहम्मद मानिस, शौकत अली, विवेक, मुंचल, जमशेद, साबुद्दीन, उमेश, अंजुम, फरहान, फैयाज, कलीमुद्दीन, पिंटू, हुसनैन, अब्दुल, आसिफ, मोहम्मद आरिफ, कुलदीप, इसरार, उपेंद्र, महबूब, संजय, कादिर, विनय। 34 आदमी हैं और ये सब अपने यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई कहीं ना कहीं के हैं ये। और ये सब के सब इंडियन है, इसमें हिंदू मुस्लिम सब के सब हैं। और ये लगातार, आप इनका ट्विटर अकाउंट खोलोगे ना फैयाज भाई का, देखो ये लगातार देख सकते हो। हम लोगों के पास 2 साल से ना वैलिड इकामा है ना इंश्योरेंस है। पिछले 4 महीने से हम हेल्प मांग रहे हैं। 34 इंडियन है, इन्होंने ट्विटर पे हर जगह हेल्प मांग ली। बहुत सारे वेबसाइट वालों ने इनकी न्यूज़ छाप दी, मैंने कई बार वीडियो बनाई है, इंडियन एम्बेसी ने कई बार रिप्लाई भी किया है। देखो यहाँ पर राजीव प्रताप रूड़ी के प्रयास से अरब में फंसे 34 भारतीय लौटेंगे। ये देख लो बिहार के, इस सब ने अपना सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक इनकी मदद नहीं की गई। इनके ट्विटर अकाउंट पर सारे लिस्ट जारी किए, क्या वजह है, क्या दिक्कत है, सब लोगों ने हेल्प के लिए मांग लिया, लेकिन इनकी मदद नहीं की गई। ट्विटर अकाउंट पे क्या रिप्लाई आता है सऊदी एम्बेसी की तरफ से, अपना जो इंडियन एम्बेसी है। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जिट की अनुमति सऊदी अधिकारियों द्वारा दी जाती है, दूतावास द्वारा नहीं। हमने इस मामले को श्रम मंत्रालय मतलब लेबर कोर्ट तक समझ उठा दिया है और एनओसी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपकी कंपनी रेड श्रेणी में है, इसलिए मामले में समय लग रहा है। हम इसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर इस तरीके का घटना हो रहा है और ये चीज़ अगर कोई मान लो 34 में से एक आदमी भी गलत उठा लिया गलत कदम, तो इसका देनदार और इसका भागी कौन होगा? इंडियन एम्बेसी होगी ना, कंपनी होगी ना, कफील होगी ना। आप लोग अगर बाहर देश का काम कराते हो तो देख समझ कर कराइए, और ऐसा ना हो कि ये आपके साथ भी हो जाए। ये आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इंडियन एम्बेसी को आकर के इतना टैग करो कि इनकी हालत ख़राब हो जाए। और आपको बता दो, ये वीडियो बनाने के बाद ये वीडियो देखेंगे इंडियन एम्बेसी वाले मदद करते हैं, ऐसा नहीं है मदद नहीं करते। पैसा खर्चा करो, इस टेबल से पैसा बढ़ाओ, उस टेबल से निकालो। पता नहीं इन लोग केरला वालों को नौकरी दे कैसे देते हैं। यूपी बिहार वालों को नौकरी नहीं मिलता एम्बेसी में, सिर्फ केरला वाले, कर्नाटका वाले, केरला वालों को ही जॉब मिलती है। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, ज़्यादा काबिल है। बेंगलोर वालों को ज़्यादा जो नौकरी मिलती है इंडियन एम्बेसी में। एक भी आपको यूपी बिहार का नहीं मिलेगा। साफ सफाई करने वाला होगा, बाकी अच्छे पोस्ट पर यूपी बिहार वाला मिलेगा आपको एम्बेसी में ना। चाहे आप कॉन्सुलेट ले, ये जद्दा वाला, वहाँ पर भी सेम है। ये केरला वाले को बिठा करके इन लोग हमारी बात नहीं सुनते, और इतना ना घमंड भरा हुआ है। 10,000 20,000 रियाल की सैलरी में दम घुट रहा है इनका।
ऐसे करोगे तो यार दम आपका जो है ना बहुत बुरा हाल हो जाएगा। चाहे आप ये वीडियो टेक डाउन कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर आप इंडियन एम्बेसी वाले कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, 34 इंडियन नहीं फंसे हैं, 34,000 इंडियन फंसे हैं सऊदी में, और आप लोग मदद नहीं करते हो। आप लोगों का काम है सिर्फ पैसा रखना और हर महीने सैलरी उठा लेना, ट्विटर पे रिप्लाई कर दिया, हाँ हम आपकी मदद कर रहे हैं। आपसे अच्छा तो पाकिस्तान एम्बेसी है, आपसे अच्छा तो फिलीपींस का एम्बेसी है। एक बार अगर कोई बोल दे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है भाई, अगले दिन उसका समाधान हो जाता है। 4 महीने से ये बंदा हेल्प मार रहा है, 34 आदमी, एक आदमी नहीं है, ये 34 लोगों को एक आदमी समझ रहे इंडियन एम्बेसी वाले। अगर मेरी बात से सहमत हो तो ये वीडियो का लिंक कॉपी करो और ट्विटर पे टैग करो इंडियन एम्बेसी को, और इतना टैग करो कि इन सभी लोगों को घर भेज दिया जाए। सीरियस वीडियो बनाया, मैं वीडियो नहीं बनाता। मैंने आज ये पोस्ट देखी है, जो कि भाई का जो देखा मैंने ना सुसाइड वाला बात, वो तो यार ऐसा आपको गलत मत उठाना, कदम मत उठाना। जिन जान है तो जहान है, किसी न किसी तरीके से लड़ेंगे भिड़ेंगे और हम घर वापस आएंगे ही आएंगे, टेंशन मत लो। और ये इंडियन एम्बेसी में बैठे लोग ने, इन लोगों की भी एज होती है, इन लोग भी 4 साल 5 साल में रिटायर हो जाते हैं। जब रिटायर हो जाएंगे तो इनकी भी यही हालत होने वाली है। टेंशन मत लो आप लोग, वक्त सबका आता है, आज आपका है कल हमारा है, कल हमारा है तो आज आपका है, सबका आएगा। मगर किसी को आप परेशान मत करो। किसी के बाल बच्चे 34 लोग हैं यार, पूरी फैमिली हिंदू मुसलमान है, किसी का रामनवमी में, किसी का ईद था, रमज़ान था, कोई अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारा। कोई फैमिली वाले वेट कर रहे होंगे, मेरा किसी ने ईद नहीं मनाया होगा इन 3400 में से, कि कोई रामनवमी नहीं मनाएगा। बताओ आप लोग ऐसे करते हो। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, सॉरी तो नहीं बोलूँगा, जब ये काम आप कर दोगे ना, इन लोगों को भेजोगे तो भी वीडियो बनाऊंगा कि हाँ आप लोगों ने मदद कर दी है, तब जाके सॉरी बोलूँगा। ठीक है, शेयर करो, और आपसे रिक्वेस्ट है कर दो काम, इन लोगों का भेज दो इनको घर, इनकी जो भी प्रॉब्लम है भेज दो यार आप लोग। सऊदी गवर्नमेंट इतनी बेकार नहीं है, सऊदी के ऑफिशियल अधिकारी इतने बेकार नहीं है, सिस्टम उनको पता है। रेड लाइन में हो कंपनी या ग्रीन लाइन में हो, भेजना आपका काम है, ना कि ये खुद से जाएंगे भेजने के लिए। भेज दो आप लोग, जितना हो सके तो भेज दो, इन लोगों को भेज दो। बहुत शुक्रिया भी नहीं बोलूँगा। जाओ शेयर करो, आप लोग कर दोगे शेयर या नहीं करोगे? कर दो यार, इतना घमंड मत बनो, शेयर कर दो वीडियो, इनकी मदद करो।